हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुंदर मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप बच्चों आप बहुत अच्छे से आपके तैयारी जारी रखे हैं। और बच्चों कल आपका एग्ज़ाम है, तो जिस जिस बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है भैया, जो सितंबर 16 में जिस जिस बच्चों का एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए कुछ सजेशन में देने के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद तो हमारी क्लासेस आपको कल मिल जाएंगे बच्चों, क्योंकि आज मेरी पीएचडी के लिए थोड़ी बहुत टाइम वहाँ खर्च हुआ था, इसलिए ज़्यादातर देर हो गई बच्चों। तो कुछ इश्यू नहीं है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको यहाँ मैं कुछ बताऊँगा बच्चों। एग्ज़ाम आप जब जाओगे, एग्ज़ाम सेंटर में जब जाओगे भैया, आज की रात जितने पढ़ते हो बस उतना ही पढ़ लो और उछेड़ छाड़ मत कीजिए। सुबह अच्छे से उठिए फ्रेश होकर भैया, एक शांति, एक मन, जो हमारी मन है ना, शांति से आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है विद कॉन्फिडेंस के साथ, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। डर को दूर करो बच्चों। ये डर है ना, ये जो बच्चा डरता है ना, मेरे एग्ज़ाम होगा कि नहीं, मेरे इस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर करूँगा तो मेरे घर वाले क्या कहें, मेरे समाज क्या कहेंगे, मेरे दोस्तों क्या कहेंगे, ये सब बातें ना सुनने के लिए अच्छा है। अक्सर हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ये जो ना तुम्हारी दोस्त आपको क्या कहेगा, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस आपके बारे में क्या कहेंगे, वो उसके दिमाग में यहाँ मत ले बैठना, दिल से मत ले बैठना, वो यहाँ रखो। और इसलिए भगवान ने दो कान दिए हैं, इधर सुनने का, इधर छोड़ने का। जो अच्छा है वो रखने का है। हर बात आप रख नहीं सकते हो। लोगों का तो काम कहना है भैया, वो तो कुछ ना कुछ कह ही रहेंगे, कहेंगे ही भैया। तो उसके ऊपर फोकस मत करो। आपको पता है आपने कैसे प्रिपरेशन किया है, ये मैटर करता है कि मेरे दोस्त क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम क्या होगा, इसके बारे में सोचना छोड़ ही दो। ओके जी, पहली बात, ये जो डर है ना, ये जो सोचना, उसको दूर भगा दो बच्चों। ओके, दूसरी बात, आज रात जितने पढ़ोगे उतने ही पढ़ना। 11 बजे सो जाना, अच्छे से सो जाओ, सुबह उठ कर चले जाओ। क्योंकि आज रात आप इतने ज़्यादा रात भर पढ़ने से आप इस नेट को, एग्ज़ाम को क्लियर कर नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है। इतने सालों से, इतने महीनों से आपने अगर कुछ कर नहीं पाए तो एक 4-5 घंटे जो रात में मिलता है, वो उस टाइम में इतने बड़े एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करोगे बच्चों। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट बच्चों, पार्ट ए, पार्ट बी, ए, बी एंड सी में आता है। आपको यहाँ से मैंने, जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी में बताया, यहाँ आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है यहाँ आपको, और यहाँ भी आपको वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है ना बच्चों। जो भैया आपको जो अच्छा लगे, पार्ट बी में पहले चले जाओ, समझ रहे हो। यहाँ से पहली जो 45 मिनट्स इतने आप यहाँ दे दो। ओके जी। और कैसे आप असाइनमेंट्स को करोगे, कैसे क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, मैंने आपको बता दिया था। एक मान लेते हैं क्वेश्चंस आपने पढ़ा है, जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है, याद में रखना है, अक्ल में रखना है, पढ़ल पे नहीं है। रफ सीट आपको मिलता है, वहाँ से जो की पॉइंट है ना, वहाँ को आपको पॉइंट आउट करना है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ो। एनालिटिक आया, सेंटेंस मीन्स उसको रख दो। एनालिटिक का मतलब बहुत सारे चीज़ें आप वहाँ से जनरेट कर दोगे। तो की पॉइंट फाइंड आउट कर लो, जितने भी की पॉइंट आपको, जितने भी, हाँ ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लगता है, वो सारे की पॉइंट्स को कलेक्ट करके रख लो। ठीक है ना बच्चों। वहाँ से जो आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, इस की पॉइंट से कुछ 1-2 ऑप्शंस तो भैया डिस्कार्ड हो ही जाता है, वो बात याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों,
कि भैया जो पार्ट है में से आपको श्योर है 110% आपको श्योर है कि भैया मेरे से तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पहले करना है। ओके जी, ये कुछ पॉइंट्स है। यहाँ से आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेंगे, यहाँ से नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट ए में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो भैया पार्ट ए में बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं भैया 10th या फिर 11th क्लास की जो ज्योमेट्री है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएगा बच्चों। थोड़ी बहुत आधा घंटा इसके ऊपर खर्च कर लो। ओके, तो उसके बाद यहाँ से आपको 45 मिनट्स यहाँ लगाना है। हो गई, कितने बचे हैं देखो, यहाँ से आपने 45, यहाँ से 45 लगाया और यहाँ आधा घंटा लगाए, और बचे हुए को जो बचे हुए पर्सन है, जो बचे हुए टाइम है ना बच्चों, आप इनमें से सर्च कर लो। इतने अगर इसमें देने के बाद भैया आपसे कुछ ना कुछ मार्क्स आपने ऑब्टेन कर ली, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएंगे कि बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आप थोड़ी बहुत ध्यान लगाना है। लेकिन ये से एग्ज़ाम हॉल में सीट में बैठते हुए ये सोच मत बैठना कि मेरी एग्ज़ाम होगा कि नहीं। भैया ऐसे सोच लो ना, अगर तुम्हारी एग्ज़ाम हो गई तो क्या होगा, क्या होगा मैंने बता दिया था। तो डर को हटा दो, ये इसी रूल फॉलो करना है। हर एक क्वेश्चन, हर एक ब्रांच में जैसे पढ़ते हो की पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो, अंडरलाइन कर लो, लिख लो, उसका मतलब मैंने आपको समझाया। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने एक क्वेश्चन किया था, एनालिटिक अगर एक अंडरलाइन आ गई तो भैया एनालिटिक से आप कितने चीज़ जोड़ पाते हैं वो माइंड में सेट कर सोचना है। उसके बाद जो कुछ भी आएंगे ऑप्शन से देखो, कुछ आपसे हो ही जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में मैंने पढ़ा दिया था, और आज फ्रेडोल हम पढ़ेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी टाइम नहीं हुआ ख़त्म करने की, लेकिन नहीं हो पाया बच्चों, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप इस एग्ज़ाम को आप चले जाओ, दे दो, और हम बाद में इस एग्ज़ाम को हम तोड़ फोड़ कर देंगे। ठीक है, मेरी तरफ से बच्चों आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामना है। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम करके आओ, और मुझे आके कमेंट में बताना है कि आपके एग्ज़ाम कैसे हुआ है, ज़रूर बताना है। सर इस पार्ट और क्वेश्चन जो हार्ड हुआ था वो आप मुझे भेज सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो मेरी टीम से एंड मेरी तरफ से बच्चों आप सभी को बहुत सारे शुभकामना है, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एंड may God bless you my dear students.